अब आप इस क्वेश्चन से बच नहीं सकते साहब, आपको फंसना तो पड़ेगा। आप तटस्थ नहीं हो सकते यहां, आपको इस डिस्कशन का पार्ट तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल नहीं है, ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। क्योंकि वो एनालिटिकल क्वेश्चंस पर आपको यस बोल के भी फंसा सकते हैं और नो बोल के भी फंसा सकते हैं। अब हम बोलें कि नहीं होना चाहिए तो हम बोलें कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, क्यों करना, और हम बोल दें कि होना चाहिए तो फिर हमें ये बोल दिया जाएगा कि तुम एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हो अगेंस्ट द रूल। और जो क्वेश्चंस की वैरायटी है, वो क्वेश्चंस की वैरायटी आपके सामने 4 टाइप्स में आएगी। सबसे पहला पार्ट होगा फैक्चुअल क्वेश्चंस का। दूसरी क्वेश्चन की वैरायटी जो आपकी आती है वो है एनालिटिकल। तीसरी वैरायटी जो आपसे पूछी जा सकती है इंटरव्यूज के दौरान, उसे हम लोग बेसिकली कहते हैं इमेजिनरी क्वेश्चंस। चौथी वैरायटी आपसे इंटरव्यू में जो पूछी जा सकती है क्वेश्चंस की, उसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं नेगेटिव या स्ट्रेस क्वेश्चन। भाई वो कौन थे यार, मेरे में तो एक डीआईजी थे रिटायर्ड। क्या बात कर रहा, डीआईजी थे यार, उन्हें तो खाल खींच दी होगी। हाँ थोड़ा सा हुआ तो था, अब डर गया आदमी, बोले ये तो गया काम से, क्योंकि मैं उसके सामने, मैं बहुत छोटी सी औकात का इंसान, कहाँ डीआईजी साहब से रिटायर्ड वो भी बात कर पाऊंगा। आप जब एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो तो उसको फील करो, उसको एंजॉय करो, उसमें एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। पर भी आया कि सर बस एक चीज का कुछ हिसाब करवा दो, और उसको हम कहते हैं हॉबी। 2 लोग आए, बोले सर कैन कुकिंग बी अ हॉबी? हॉबी कैन बी एवरीथिंग फॉर यू। हर क्वेश्चन के आंसर में इस तरीके के आपकी प्रोडक्टिविटी जुड़ी होनी चाहिए। अगर ये नहीं जुड़ी है तो फिर इसमें एक प्रोडक्टिवनेस है, आप समझ रहे हो, जस्टिफिकेशन जो है वो बहुत प्रोडक्टिव है फॉर द मेल कैंडिडेट्स। इसीलिए आपको अपने यूनिक आइडियाज बनाने पड़ेंगे, इन क्वेश्चंस के यूनिक आंसर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। हर एक पैनलिस्ट, हर एक मेंबर आपको एक तरीके से नहीं देख सकता। ये भी हो सकता है कि कोई आपको एग्जैक्टली फिट फॉर द जॉब मानता हो। इसीलिए आपको कलेक्टिवली कन्विंसिंग एबिलिटी चाहिए। मतलब बेसिकली तो देखा जाए तो आई कैन टेल यू वेरी इजीली दैट इंटरव्यू इज द ओनली टेस्ट व्हिच डजंट हैव एनी काइंड ऑफ लिमिट्स और सिलेबस।